नमस्ते, शुभ प्रभात। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, साथ ही उसके एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष पूछे गए प्रश्न उसे भी सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के परिवेश से इम्पॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, हम उन्हें एक-एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक-एक करके देख लेंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2020 का प्रश्न है। प्रश्न है, खेती में बायोचार का क्या उपयोग है? नीचे विकल्प दिया है। बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा है, जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकी कार्य सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। तीसरा कथन है, जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धि कर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। नीचे कथन दिए हुए हैं, कौन से कथन सही है उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कथन दिया है, केवल एक और दो, एक और तीन, एक, दो और तीन। आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूरे लाइव हम वीडियो क्लास में जरूर करेंगे। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं इसकी क्या खास खबरें, हम उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। नए वर्ष में और आगे बढ़ेगा देश, पीएम ने नए वर्ष की शुरुआत से पहले मन की बात कार्यक्रम में जताई आशा। कहा, भारत आत्मविश्वास से भरपूर और आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। श्री राम भजन हैशटैग से रचनाएं इंटरनेट मीडिया पर साझा करने का क्रिया अनुग्रह। ये भी प्रधानमंत्री बोले, दीपावली का रिकॉर्ड कारोबार से साबित हुआ कि प्रत्येक भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अहमियत दे रहा है। हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश जैसे सफल अभियानों का अनुभव किया। 70,000 अमृत सरोवर का निर्माण भी हमारी सामूहिक उपलब्धि है। भारत नवाचार का केंद्र बना रहा है और यह इस बात का प्रतीक है कि हम रुकने वाले नहीं हैं। 2015 में हम वैश्विक नवाचार सूचकांक के 81वें स्थान पर थे, आज हम 40वें स्थान पर आ चुके हैं। भारत के प्रयासों से 2023 में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाया गया। इससे क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स को काफ़ी अवसर उपलब्ध कराए हैं। भाषा संबंधी दिक्कतों के कारण कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। नई शिक्षा नीति सीखने की प्रक्रिया व समग्र विकास में ऐसी बाधाओं को खत्म करने में मदद कर रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी नई तकनीकी समाज में विभिन्न क्षेत्रों को सुगम बना रही है। वह दिन दूर नहीं जब किसी भी भाषा में भाषण के श्रोता को तत्काल अपने को सुनने में आप अपने भाषा में सुन सकेंगे। आपको बता दें, जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात की बैठक हुई है अभी हाल में, वो 108वीं है, 8वें क्रम का। और सबसे पहले मन की बात की पहला एपिसोड 30 अक्टूबर 2014 को विजयलक्ष्मी के अवसर पर प्रसारित हुआ था। उच्चायोगों व दूतावास पर हमले के 43 संदिग्धों की पहचान की NIA। आपको बता दें, ये जांच एजेंसी ने कहा इस वर्ष हासिल की 94.7% की सजा दर। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ये जो भारत की सूचना यानी जो खुफिया जांच एजेंसी ना, उसी की बात हो रही है, खुफिया जानकारी लाने के लिए। यहाँ आप लोग को राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। जनता की भलाई का रास्ता चुना है तो जेल तो जाना पड़ेगा, ये केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं। आप INDIA का हिस्सा जितनी सीटें मिलेंगी उस पर चुनाव लड़ेंगी। दिल्ली और पंजाब से आप सरकारों के कामकाज का ब्यौरा देकर कार्यकर्ताओं की किया उच्छ्वासवर्धन। नए साल में फिर शुरू होगी मुफ्त कोचिंग की सुविधा। SC OBC के अलावा समान वर्ग के गरीब बच्चों को भी मिलेगा यह सुविधा। मुफ्त कोचिंग के साथ 25,000 रुपये का मासिक वजीफा भी दिल्ली सरकार देगी। ये देख ली, एक अच्छी पहल है, जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी पहल है।
नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया बने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन। राजस्व संग्रह का केंद्र सरकार और राज्यों के बीच बंटवारा का फार्मूला तय करता है वित्त आयोग। 2026-27 से लेकर 2030-31 के बीच राजस्व का बंटवारा कैसे किया जाए, इस पर अपनी रिपोर्ट देगा। आपको बता दें, वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसकी बात की गई है। 280 में कहा गया है कि वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और ये 5 वर्ष के लिए नियुक्त होंगे। 15वें वित्त आयोग नंद किशोर सिंह है, जो 2025 तक अभी ये कार्य कर मतलब अपने पद पे रहेंगे। 16वें अरविंद पनघड़िया बन चुके हैं। अब आप लोग को तो ये पता ही चल जाएगा कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल, कि इसके अध्यक्ष और चेयरमैन कौन बने। लेकिन आप लोग के जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, आपके एग्जाम में पूछेगा कि इसके सचिव कौन है। तो इसके आपके सचिव की बात करें, ऋत्विक रंजमंजन पांडे 16वें क्रम के इसके सचिव बने हैं। और आपको बता दें, वित्त आयोग का कार्य है केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व का बंटवारा करना, मतलब कितना सेंट्रल के पास जाएगा और कितना स्टेट के पास रहेगा, वो तय करता है वित्त आयोग। और नीति आयोग बता दें, योजना आयोग की जगह पे आया था ना 2015 में नीति आयोग, उसी की बात हो रही है। नौसेना ने अरब सागर पर अदन की खाड़ी में बढ़ाई निगरानी। हाल में व्यापारिक जहाज़ों पर हमला की घटना के मद्देनजर उठाया कदम। समुद्री सीमा में अग्रिम पंक्ति में विध्वंस और युद्धपोत तैनात किए। भारत यूएई की सेना राजस्थान में कल से करेंगी युद्धाभ्यास, संयुक्त अभ्यास। इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी अभियानों में सर्वोत्तम तरीकों को सीखना व साझा करना रहेगा। थीम से इतर होने पर बहस बाहर हुई पंजाब बंगाल की झांकियां। आपको याद है ना, पंजाब और बंगाल अलग हो रहे थे गणतंत्र दिवस पे परेड में न दिखाई झांकी। अब इससे विवाद हुआ था। गणतंत्र दिवस परेड पर हुए विवाद का रक्षा मंत्रालय ने दिया जवाब, कहा विषयों के अनुरूप नहीं होने पर झांकियों पर आगे विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ आप लोग को राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब इसके बारे में क्या ही बात करें। अब यहाँ देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर खूब आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है और 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है। घर घर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने की तैयारी। 2024 में 42,000 को करेंगे डिजिटल साक्षर। राष्ट्र के विकास के लिए समाज सुनिश्चित होना आवश्यक है। समय के साथ शिक्षा भी जरूरी है। बदल रही है अभिनव प्रयोगों से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ उसे घर घर पहुंचाने का प्रयास हो रहे हैं। देख रहे हैं कि आजकल शिक्षा कितना जरूरी है। बिना शिक्षा के कहीं भी कोई भी किसी भी आप जाएं किसी भी क्षेत्र में, तो आप लोग को नौकरी मिलने से नहीं वंचित ही कर देगी। आप लोग को आजकल पहले मार्कशीट देखी जाती कि आप लोग कितना पढ़े हैं कितना नहीं। तो इसलिए नया साल शुरू हो गया। अब आप लोग भी अपने एक रोड मैप तैयार करिए और आप लोग भी तय करिए कि आप लोग को क्या करना है इस वर्ष। ब्लैक होल्स का रहस्य खंगालने आज रवाना होगा इसरो का एक्सपो सैटेलाइट। नए साल के पहले दिन का PSLV रॉकेट भरेगा 60वीं उड़ान। चंद्रमा शोर मिशन के बाद देश के पहले एक्सपोर्ट मिशन की तैयारी पूरी। इसरो की बात करें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात हो रही है और 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। हरिकोटा से यह लॉन्च किया जाएगा और आपको बता दें इसका मुख्यालय बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। यह आप लोग का संपादकीय पत्र है। यह आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग किसी सिविल सर्विस या अन्य वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नई उम्मीदों का नया साल। बीता साल देश के लिए तमाम उपलब्धियां रहा और उम्मीद है कि नए साल में भी भारत अपने समस्त चुनौतियों का समाधान निकालने में सफल होगा। हम देख रहे हैं कि नए वर्ष के अनेक जो आते हैं तो उसमें अनेक संभावनाएं भी होती हैं और अनेक चुनौतियां भी होती हैं। तो उस चुनौतियों को सामना करना और अपने लक्ष्य को पूरा करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वर्णिम काल। विश्व में कम होती विकास दर के बीच वर्ष 2023 में भारत ने आकर्षक विकास दर हासिल की है। इससे यह उम्मीद जागी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वर्णिम युग आरंभ होने वाला है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति समस्त विदेशी वित्तीय संस्थान आशावान है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को अब भारत ही सहारा देने की क्षमता रखता है। विश्व के अन्य देश मुद्रास्फीति की समस्या से पिछले कुछ वर्षों से निरंतर जूझते रहे, परंतु भारत ने इस समस्या पर भी नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। 2024 में
आईपीओ के जरिए कमाई के लिए तैयार रहे निवेशक। 2024 कंपनियों के पास आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने के लिए सेबी की मंजूरी। 32 अन्य कंपनियों ने आईपीओ लाने के लिए मौजूदा दस्तावेज जमा किए हैं। आईपीओ यानी सार्वजनिक निर्गम की बात हो रही है। हेरोइन तस्करी को आईएसआई ने खरीदी 13 अमेरिकी ड्रोन। कटीले तौर पर साथ लगते पाकिस्तान के गांवों में पहुंची 1200 किलो हेरोइन। जम्मू कश्मीर में सख्ती के कारण पंजाब पर नजर, ड्रोन से भेजे रहे हेरोइन। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हेरोइन और हथियारों की बड़ी खेप भारतीय क्षेत्र में निगरानी रखने के लिए अमेरिका निर्मित 13 बड़े ड्रोन खरीदे हैं। अब इन सब मामलों में अपनी भारत की भी रक्षा और मजबूत करनी पड़ेगी। अगर आप पाकिस्तान और चीन जैसे बगल में पड़ोसी देश हो तो उनके लिए और ही ज़रूरी हो जाता है कि रक्षा मंत्रालय बहुत ही मजबूत और सशक्त बनी रहे। यहाँ आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। किम जोंग नए साल में 3 और जासूसी उपग्रह लॉन्च करेंगे। परमाणु हथियार व आधुनिक ड्रोन निर्माण का भी संकल्प लिया। किम बोले, इस वर्ष अमेरिका के उत्तर कोरिया विरोधी कदम अप्रत्याशित रहेंगे। यहाँ आप लोगों को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। आप देख रहे हैं कि 3 तारीख से केप टाउन में होगा ना दूसरा टेस्ट मैच, उसी की बात हो रही है। अनहजू ओपन वास ने बनी चैंपियन। यहाँ आप लोग के लिए परीक्षक पॉइंट व्यू से और जनरल नॉलेज से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। यूरोप के 11 देशों ने यूरो की मुद्रा स्वीकार करने का किया फैसला। 1999 में आज ही यूरोप के 11 देश ने मिलकर यूरो लॉन्च किया था। पहले 3 वर्षों के लिए इसका उपयोग केवल इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों के लिए किया गया था। 1 जनवरी 2002 को एक सिक्के और नोट जारी किए। वर्तमान में यह यूरोप के 20 राष्ट्रों की आधिकारिक मुद्रा बन चुकी है। सनस्क्रीन चाहिए तो उसके चयन में रहें सतर्क। सूर्य के प्रकाश में मौजूद घातक पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचने में हो सकता है सहायक, लेकिन उसकी गुणवत्ता से ही सुरक्षा हो सकती है सुनिश्चित। यहाँ आप लोग को मूवी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो वो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न का थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न था, खेती में बायोचार का उपयोग क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 2 और। आज का प्रश्न था, खेती में बायोचार का उपयोग क्या है? चलिए इसका विश्लेषण देखते हैं और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। बायोचार एक छिद्रयुक्त कार्बोनेशियस ठोस है जो विभिन्न बायोमास फीड स्टॉक्स को ऑक्सीजन सीमित वातावरण में उच्च तापमान के तहत गर्म करके उत्पादित किया जाता है। चूंकि बायोचार मृदा प्रोफाइल के माध्यम से लंबवत रूप में पलायन करता है, इसलिए ऊर्ध्वाधर खेती में बढ़ते मध्यम के हिस्से के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अतः कथन एक सही है। इसे सोखने की क्षमता के कारण कुछ बायोचार में भारी धातुओं यानी कीटनाशकों, शाकनाशियों और हार्मोन के स्थिर करने, जलमार्गों में नाइट्रेट लीचिंग एवं मल बैक्टीरिया को रोकने तथा मिट्टी में N2O व CH4 उत्सर्जन कम करने की क्षमता होती है। अतः कथन 2 सही है। पौधों में वृद्धि के लिए मृदा में जल और पोषक तत्वों को बनाए रखने में मदद करता है। अतः कथन 3 सही है। अतः विकल्प डी सही जवाब है। आज के लिए बस इतना। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।